दिखाने जा रहा हूं इस सर्वे में इलेक्शन से पहले फिलहाल कौन सी पार्टी या गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, जनता के मुद्दे क्या दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार कितने लोकप्रिय बाकी हैं या लोकप्रिय हो गए हैं, ये सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ खबरें जो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई जो रह गई थी, मैं ज़रा उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। कल आपने देखा कई मुलाकातें हुई, हमने आपको दिखाया हरिवंश जी जो है वो मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति से गए थे। कल ही गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच में करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई थी। अब इस मुलाकात का क्या सबब हो सकता है? क्या ये वो इम्पीचमेंट वाले मामले से जुड़ा हुआ लग रहा है आपको, जो जस्टिस वर्मा वाला कि अब वो लोकसभा में ही आएगा? अब वो नहीं सर, लेकिन अब वो लोकसभा में ही आएगा। हाँ। लेकिन वो धनखड़ साहब एक्सेप्ट तो कर चुके हैं, वो तो नहीं, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। कैच है क्या एक्सेप्ट नहीं हुआ? भले दिया लेकिन अभी प्रोसेस नहीं शुरू हुआ, तो अभी डिसीजन हरिवंश जी को लेगा। अभी शुरू नहीं हुआ ना, वो तो हरिवंश जी अभी वो शुरू नहीं हुआ था, लोकसभा में ही हुआ। नहीं घटना तो आ जाता तो बिल्कुल ट्रिगर तो वही बना, ट्रिगर वो बना कि सरकार को लगा कि अच्छा नहीं लगा। प्रोसेस में नहीं आया ना, अगर प्रोसेस में आ जाता फिर तो प्रोसेस में तब वो आता। चुनाव अब ये लोकसभा में आएगा, जो भी कमेटी बनेगी इसकी जांच की वो ओम बिरला बनाएंगे। ओम बिरला चल, एक बात तो ये हो गई। अब मैं आपको इसमें कांग्रेस का एंगल बताता हूं क्या है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के ट्वीट किए, खास तौर पर जयराम रमेश जो ट्वीट कर रहे हैं वो हर किसी को हैरान कर रहा था। मतलब अब वो उन्होंने कहा कि वो तो अब उनको किसान पुत्र भी बताया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि साहब इनको मनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी, प्रधानमंत्री मनाए इनको। जयराम रमेश के एक ट्वीट पर जो आला कमान है कांग्रेस पार्टी का, ऐसा लगता है कि उसने उसकी रणनीति पर पानी फेर दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि सरकार के दौर में उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। मतलब इस सरकार के दौर में, मोदी जी की सरकार में, धनखड़ साहब ने हमें बड़ा स्पेस दिया, बात का हमें मौका दिया। उपराष्ट्रपति ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से निशाने पर लिया। जयराम रमेश ने यह भी लिखा कि वो नियम, कायदों, परंपराओं, मर्यादाओं सबके बड़े पक्के थे। ये जयराम रमेश कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ महाभियोग लेकर के आई थी। अब जब उन्होंने कहा कि उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, ये सब इस्तीफे से, मतलब सार्वजनिक जब हुआ इस्तीफा उसके बाद एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर कहा कि प्रधानमंत्री को मनाना चाहिए उनको कि वो इस्तीफा ना दें। सब हैरान कि कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है। तो पी चिदम्बरम के पास लोग पहुंचे, मीडिया वाले पहुंचे। उन्होंने कहा साहब ऐसा लिखा जा रहा है, आपके मीडिया विभाग के प्रमुख ऐसा लिख रहे हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी की राय है? ये जगदीप धनखड़ जो है वो नियम कायदों के पक्के थे और आप लोगों को बड़ा मौका देते थे और उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आप उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, चिदम्बरम ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं ये हमारी पार्टी की राय नहीं है, ये जयराम रमेश का निजी मत है। धनखड़ को अपनी सीमा लांघने की कीमत चुकानी पड़ी, सरकार और धनखड़ के बीच रिश्ते खराब हो गए थे, इसीलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस में जितने नेता उतनी बातें, लेकिन इस मुद्दे पर अब तक राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राहुल गांधी ने ये तो बिल्कुल भी नहीं बातें कहीं जो जयराम रमेश कह रहे थे। इनफैक्ट इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने उनकी अभी तक कुछ कहा भी नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जयराम रमेश को अचानक क्यों इतना लगाव हुआ धनखड़ साहब से? देखिए, कांग्रेस के अंदर तो जयराम रमेश भी एक अपनी सत्ता और अपना चलाते हैं। कई बार हुआ इस तरह के, नहीं इसके पहले भी कई तरह के प्रकरण आए कि उन्होंने जिस तरीके से वो पार्टी के लाइन के अलग लेकर अपना ट्वीट कर देते हैं, कई बार इस तरीके से बयान देते हैं, कोई इस तरीके से ट्वीट कर देंगे कि बाद में उन्हें फिर वो डिलीट करना पड़ता है, ऊपर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फोन आता है तो वो ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो जयराम रमेश अपनी अलग, लेकिन देखिए कांग्रेस की दुविधा की स्थिति बताता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। जयराम रमेश जैसे सीनियर लीडर जो राज्यसभा में है, पार्टी कितने बड़े नेता है, मीडिया डिपार्टमेंट देखते हैं, उन्हें पार्टी की लाइन नहीं मालूम है कि किस लाइन से पार्टी को चलना है। राहुल गांधी से उनका क्या संवाद नहीं होता, केसी वेणुगोपाल से क्या उनका संवाद नहीं होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या वो संवाद लेके नहीं लेते हैं, क्या पार्टी की अधिकृत लाइन तय होती है? इस प्रकरण पर सरकार को घेरने के लिए धनखड़ साहब की तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी आपको। और जब आपको तो प्रक्रियाओं पे घेरते हैं। बिल्कुल, और आपको अगर करना है तो पार्टी में वरिष्ठ नेता से पूछ तो लीजिए कि मैं क्या ट्वीट करने जा रहा हूं, पार्टी की अधिकृत लाइन क्या है, वो पूरी पार्टी उसी लाइन पे चले। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की बार बार की गलती होती है। और देखिए अब कांग्रेस के अंदर भी एक नया माहौल खुल गया है। अब कांग्रेस में जाट नेता इसे जाट बनाम बीजेपी बना रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई सत्यपाल मलिक का हुआ,
चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ ऐसा हुआ, अब धनखड़ साहब के हुआ, तो अशोक गहलोत तो राजस्थान के जाट नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जाट नेताओं के साथ बैठे, अब ये उन्होंने रणनीति लेकर अलग उसको चल रहे हैं। नहीं तो स्ट्रेटजी है। देखिए जयराम रमेश की दिक्कत क्या है, देखिए एक होता है पॉलिटिकल व्यक्ति, जो पॉलिटिकल होता है वो इस तरह की गलती कभी नहीं करता। रमेश साहब जो है स्कॉलर हैं, एकेडमिशियन हैं, एकेडमिक्स से जानकार हैं। भाई एक तरफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाए, प्रदर्शन किया, मिमिक्री की और यही आरोप लगाते रहे उपराष्ट्रपति पे कि ये सरकार की तरफ झुके हुए हैं। अब आप कह रहे हैं सबको बराबर समय देते थे, कौन मानेगा? वो भी इसी मतलब लोकसभा में, इसी सरकार के कार्यकाल में। आप 50 साल बाद लिखते अपनी किताब में तो समझ में भी आता, लोग भूल जाते। आज आप कह रहे हो, कौन मानेगा? तो अब हाँ, ये मैं समीर की बात से सहमत हूँ कि प्रक्रिया पर आपको कहना चाहिए, एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको इस तरह से अनसेरेमनियसली नहीं जाना चाहिए था। इस तरह से अगर उनका चाहे निजी कारण हो चाहे जो कारण हो, जो बात गौरव गोगोई ने लिखी, जो गौरव गोगोई ने लिखी, ये गौरव गोगोई ज्यादा मैच्योर है, क्योंकि वो चुनाव लोकसभा का जीत के आते हैं ना। फोन आ जाएगा किसी का, आ जाए, मैं तो कोई फोन पे थोड़ी मजाक कर रहा। भाई गौरव गोगोई चुनाव लोकसभा का जीत के आते हैं और जयराम रमेश राज्यसभा में आते हैं। ये फर्क है एक जनता के बीच से चुने हुए नेता का और एक ठीक है मतलब मनोनीत नेता का।